हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल AECC ट्यूटोरियल में। आज मैं ग्रामर सेक्शन से नरेशन पार्ट 3 लेकर आया हूं। पिछले 2 क्लासों में मैं जनरल रूल्स की चर्चा किया था। जनरल रूल्स में 2 रूल को बता दिए थे, जिसमें एक चेंज ऑफ पर्सन था और चेंज ऑफ टेंस था, और तीसरा जो थर्ड रूल था वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको बच गया था बताने के लिए। उसे मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूं। तो उसमें रूल की ओर चलते हैं। तो रूल में कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसे दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं, उसका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है। तो चलते हैं रूल की ओर, चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे निकटतम सूचक शब्द जो दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर कुछ हम लिखे हुए हैं, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो वर्ड कैसे बदल जाता है। तो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस कहने का मतलब सेड में हो, तो क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटतम सूचक शब्द, जो नियरेस्ट वर्ड है, निकटतम सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्दों में इस प्रकार बदल दिया जाता है, ऐसे बदल जाते हैं। तो देखिए जैसे रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जानते होंगे रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसमें वर्ड दिया रहेगा दिस। तो जब हम उसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसको कर देंगे दिस को दैट कर देंगे, और दिया रहेगा दिस तो हो जाएगा दोज में, दिया रहेगा हेयर तो हो जाएगा देयर में, हेंस रहेगा तो देंस में बदल जाएगा, नाउ रहेगा तो देन में बदल जाएगा, दज रहेगा तो सो में बदल जाएगा, टुडे रहेगा तो दैट डे में बदल जाएगा, यस्टरडे रहेगा द प्रीवियस डे में बदल जाएगा या द डे बिफोर में रहेगा, टुमारो रहेगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा, टुनाइट रहेगा तो उसको दैट नाइट में बदल देना है, दिस डे रहेगा तो उसको दैट डे में बदल देना है, लास्ट डे नाइट वीक मंथ ईयर रहेगा तो लास्ट जहां भी दिया रहेगा तो उसको प्रीवियस डे नाइट वीक या मंथ में बदल देंगे या ईयर बिफोर में बदल देंगे। और भी कुछ दिया रहेगा, जैसे नेक्स्ट डे नाइट वीक मंथ ईयर दिया रहेगा तो नेक्स्ट को क्या बदल देना है, द फॉलोइंग। अगर डे रहेगा तो डे लगा देंगे, नाइट रहेगा तो नाइट देंगे, वीक रहेगा तो वीक लगा देंगे, मंथ दिया रहेगा तो मंथ में बदल देंगे, ईयर रहेगा तो ईयर में, और जहां पर ये गो दिया रहेगा तो उसको हम बिफोर में बदल देंगे। तो याद हो आपको क्या करना है, दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, दज को सो में, नाउ को देन में बदलना है, टुडे के दैट डे में बदल देना है, टुनाइट के दैट नाइट में बदल देना है, और जो टुमारो डे रहेगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल देना है, यस्टरडे डे रहेगा द प्रीवियस डे में बदल देना है या द डे बिफोर में बदल देना है। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर, जो इस पर उदाहरण हम बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो लिए हैं हम यहाँ पर कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कुछ सेंटेंस लिखा हूं मैं, उसको बताने जा रहा हूं, और साथ साथ में याद भी दिला दूंगा कि कौन सी चीज है जिसको कैसे बदलना है, जो लिखा था हमने अभी। तो देखिए लिखा हुआ ही सेड टू मी, सेड तो आप जाने हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसी को बदलना है। यहाँ तो पहले ही पढ़ लिया है, तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, सेड को बदल देंगे टोल्ड में, और टू हट जाता है मी हो गया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो पहले ही रूल में चर्चा हो गया था कि उसके स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। अब यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन के है, तो सन बटा 123 याद होगा आपको, तो उसमें याद होगा सन बटा 123 में, तो आई किस में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही। टेंस यहाँ पर देख रहे सेड है, तो इसको चेंज ऑफ टेंस बताया था उस समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज गोइंग, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल दिए, और उसके बाद हो गया टू पटना। अब यहाँ पर देखना है टुडे है, टुडे को क्या बताया था मैंने कि टुडे को दैट डे में बदलते हैं, लिखा था कि टुडे जो है दैट डे में बदल जाता है, दिस मतलब दैट में, दोज में, नाउ देन में, टुडे हो जाएगा दैट में, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में हो जाता है। तो इसको बदल दीजिए, यहाँ कर दीजिए दैट डे। तो इस तरह से जो है आपका
देखिए कैसे हो गया, दैट डे में बदल गया। इस तरह सेंटेंस में दिया रहेगा, आपको बदलने के लिए टुडे रहेगा तो उसको कैसे बदल देना है, दैट डे में बदल देना है। बाकी चेंज ऑफ पर्सन टेंस भी बदल रहा है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स भी बदल गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो अगला है अमर सेड टू अरुण। इसको यहां पर क्या कर देंगे, अमर टोल्ड अरुण, अमर टोल्ड अरुण। बाकी सब के लिए तो जानते हैं कि दैट लगा दिया जाता है। अब उसके फर्स्ट पर्सन यहां भी है तो अमर के अनुसार प्रोनाउन ले लेंगे ही। एम है तो टेंस बदलेगा तो क्या हो जाएगा, वाज बिजी। अब यहां पर ही वाज बिजी हो गया। अब नाउ है तो नाउ को क्या बताया था हमने बदलने के लिए, देन में। तो नाउ किस में बदलता है, देन में। तो नाउ को यहां पर बदल दिए देन में। तो देखिए इस तरह से भी नाउ दिया रहेगा तो कैसे बदलेंगे, देन में। नेक्स्ट रूल में चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि दे सेड टू अस। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, दे टोल्ड अस। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वे। तो किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, दे। प्रोनाउन ले लेंगे दे। शैल मीट है तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। पास्ट टेंस में जाएगा क्योंकि दे के साथ विल लगता है, पास्ट टेंस होगा तो वुड मीट। अब यहां पर देखिए यू लिखा हुआ है तो यू जो होता है सेकंड पर्सन का है दिया हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अस। अब टुमारो के क्या बताया था, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में बदल देना, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। देखिए इस तरह से बदल गया, सीख गए, समझ गए यहां पर। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है राम सेड टू, राम सेड है मोहन मेट मी 2 days ago। तो यहां पर राम सेड, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट भी नहीं लेंगे। तो सिर्फ यहां पर दैट कर देते हैं। थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज होता है तो मोहन ही लिख देते हैं यहां पर। अब मेट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट क्या बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैड मेट। आओ क्या हो जाएगा, मी है तो मी को किसके अनुसार लेंगे, राम के ही अनुसार दिया हुआ है तो यहां पर कर देते हैं हिम ले लेंगे। फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा, यहां देखिए ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हिम। 2 days ago है तो 2 days ago किस में बदलता है, बिफोर में। तो यहां पर एगो किस में बदल गया, बिफोर में। देखते चलना है जिस तरह से दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि लता से टू गीता। तो इसको कैसे बदलेंगे, लता टोल्ड गीता। अब उसके बाद क्या लगाना है, दैट। अब माय सिस्टर है तो लता के अनुसार क्या हो जाएगा, हर सिस्टर ले लेंगे। अब केम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हैड कम कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए हेयर लिखा हुआ है तो इसी हेयर को बताया था क्या होता है, हेयर को देयर में बदल देने के लिए। तो बदलिए यहां पर देयर कर दीजिए। और यस्टरडे को क्या बदलने के लिए बताया था, द प्रीवियस डे। तो देखिए इस तरह से यस्टरडे भी दिया हुआ था, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हियर भी दिया हुआ था, दोनों को बदल दिया गया। अब है एक और एग्जांपल यहां पर लिए हैं। इसमें दिया हुआ गोपाल सेड गीता इज लर्निंग म्यूजिक दिस डे। तो इसको हो जाएगा गोपाल सेड दैट। थर्ड पर्सन गीता है नाउन इसलिए उसके लिए लिख देंगे गीता ही। और टेंस बदलेगा तो क्या होगा, वाज लर्निंग, गीता वाज लर्निंग म्यूजिक। अब देखना है दिस डेज है तो क्या हो जाएगा, दिस को दोज में बदलना है, दिस को दोज में बदलना है, दोज डेज में। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ बताया, जैसे क्या क्या बदल दिया, दिस को दैट में बदल दिए, दिस को दोज में बदल दिया, नाउ को दिन में बदल दिए, टुडे के दैट डे में बदल दिए, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में बदल दिए, और उसके एगो को बिफोर में बदल दिए, और यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल दिए। तो इस तरह से आपने क्या सीख लिया कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीख लिए हैं। लेकिन इसमें एक नोट बात कर लीजिएगा ध्यान से कि अगर दिस दैट का प्रयोग कोई सब्जेक्ट, यदि डायरेक्ट स्पीच का कोई सब्जेक्ट जो है दिस या दैट का प्रयोग वो अपने लिए करता है, जैसे दिस मॉर्निंग,
टू नाइट जो है तो दिस नाइट, दिस मॉर्निंग, दैट नाइट, दैट मॉर्निंग, या दिस बुक या दैट बुक अपने लिए करेगा तो वो दिस और दैट जो है वो बदलेगा नहीं। ये याद रखना है कि वो दिस और दैट नहीं बदलता है। दिस रहेगा तो दिस ही को लिखना है, दैट रहेगा तो दैट ही रखना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है अपने लिए उसको ले रहा है, इसलिए वो बदलेगा नहीं। कुछ और भी रूल्स हैं, उस रूल की ओर चलते हैं। तो आइए कुछ और रूल की ओर चलते हैं। तो देखिए नोट में हम बता रहे थे कि कहां पर जो है निकटतम सूचक शब्द बदलता नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में नियरेस्ट वर्ड दिया रहेगा, और जो नियरेस्ट वर्ड दिस दैट दिस दो जो भी रहे नियरेस्ट वर्ड, वो जो प्रयुक्त रहेगा वस्तु जगह समय परिस्थिति। देखिएगा कि वो जो वस्तु है, वो जगह है, वो समय परिस्थिति है, वो वक्ता के साथ मौजूद हो। मतलब कि स्पीकर, स्पीकर मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति है वक्ता के साथ, वक्ता के साथ क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। मौजूद रहेगा तो क्या होगा, वह इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। मतलब ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन सेड दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। मोहन कहता है कि यह जो किताब है मेरा है। ये जो किताब जो है उसके साथ मौजूद है। बोलते वक्त जो वक्ता है मोहन, उस वक्ता के साथ जो क्या है, वो वस्तु है मौजूद है, क्योंकि वो अपने पास रखा है, तभी तो बोला ना उसने कि यह मेरा पुस्तक है। तो जब इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दिस को बदलना नहीं है, तो इसका हो जाएगा नरेशन क्या, मोहन सेड दैट दिस, टेंस तो बदलेगा ही, दिस वाज माई है तो इसको हिज हो जाएगा, पर्सन चेंज होगा, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, दिस नहीं बदला है। एक और उदाहरण चलते हैं डायरेक्ट स्पीच में। दिस मॉर्निंग सीता सेड आई विल गो आउट टुडे। तो देखिए इस सुबह सीता कहती है कि आई विल गो आउट टुडे, आज ही मैं जाऊंगा। टुडे भी उसके साथ मौजूद है और दिस मॉर्निंग भी मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ये बदलेगा नहीं। दिस मॉर्निंग सीता said that she would go out today, she would go out today। तो यहां पर देखिए दिस भी नहीं बदला है और टुडे भी नहीं बदला है, क्योंकि वक्ता जो है उसके साथ जो समय है वो क्या है, मौजूद है। इसमें टुडे जो है और दिस है वो समय जो क्या है, मौजूद है। बोलते समय जब बोलते समय वस्तु जगह समय परिस्थिति किसी वक्ता के साथ मौजूद रहता है तो जो निकटतम सूचक शब्द है वो इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलता है। तो आपको अभी क्या सीखे, इसमें नहीं बदलता है। एक थोड़ा सा मैं रुकता हूं यहाँ पर, आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने इस चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या सीखा, उसको मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। तो देख लीजिए, थोड़ा सा देख लिए हैं तो चलिए अभी हम इसे बताते हैं इसमें क्या क्या अभी हम लोग ने सीखा, किस किस चीज को बदलने के लिए सीखे, थोड़ा सा देख लेना है इसमें। और उसके बाद आप जब बनाइएगा बुक से कोई एक्सरसाइज तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा बनाना। और साथ साथ में बता दूं कि जो है ये सब चीजें जो है कंपटीशन लेवल तक दिया रहता है। तो आपने देखा कि दिस जो दिया रहता है तो उसको हमने दैट में बदल दिया, दिज दिया रहता है तो सीखा हमने उसको दोज में बदलने के लिए, और हियर दिया रहता है तो उसको सीखा हमने देर में बदलने के लिए, नाउ दिया रहता है तो उसे सीखा हमने देर में बदलने के लिए, डज दिया रहेगा
तो उसको सो में बदलना है। ये गो दिया रहता है तो उसको बिफोर में बदलना है। और यस्टरडे दिया रहता है तो उसको द प्रीवियस डे में बदलते हैं। टुडे रहता है दिया तो इसको हम दैट डे में बदलते हैं। और इसके अलावा टुमारो दिया रहता है तो टुमारो को हमने बदला द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। और इसके अलावा लास्ट दिया रहता है या ईयर या मंथ तो इसको हम बदल देते हैं। लास्ट दिया रहता है तो इसको प्रीवियस में बदल देते हैं। प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा हम ये गो दिया रहेगा तो गो को बिफोर में बदल देंगे। तो इस तरह से जो है मुख्यतः हमने जान गया कि कैसे बदला जाता है। इस तरह से हमने चेंज करने के लिए सीख लिया, बदलने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। इसको रूल को पढ़ते हुए बिल्कुल आप इस वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब घर पर क्या करना है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको सॉल्व करना है। और कहीं भी मतलब कि आपको दिक्कत बुझाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्वेश्चंस क्या करना है आपको, व्हाट्सएप जो नंबर है 97082052 पर सेंड कर देना है। मैं उसे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन जो दिया रहता है, घंटी का बटन, उसको भी दबा देना है ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे इस तरह के नरेशन से रिलेटेड वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। और आप इसका वीडियो को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकेंगे नरेशन। तो इतना ही कहना